नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ND24। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। प्रोग्रेस ऑन व्हील्स। जी हां, मध्य प्रदेश को जल्द ही एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश के दो बड़े महानगरों भोपाल और इंदौर के लोग जल्द ही मेट्रो ट्रेन का आनंद ले सकेंगे। शिवराज सरकार जल्द ही इसकी सौगात देने जा रही है। सितंबर में भोपाल और इंदौर में मेट्रो का ट्रायल रन होने जा रहा है और अप्रैल मई तक दोनों शहर में मेट्रो चलने लगेंगी। इंदौर और भोपाल के मेट्रो प्रोजेक्ट पर 14,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। मेट्रो कैसी होगी आप मेट्रो के संचालन के पहले भी जान सकते हैं। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर मेट्रो ट्रेन को भी मंडीदीप तक बढ़ाएंगे और बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर तक ले जाने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल और इंदौर को मेट्रो सिटी बनाने का उनका सपना था। बीच में 15 महीने का ब्रेक आ गया। कमलनाथ की सरकार थी, तब काम नहीं हुआ, इसलिए प्रोजेक्ट में देरी हुई। उधर मेट्रो मॉडल कोच के उद्घाटन पर कमलनाथ ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश में घूम घूम कर रेलगाड़ियों का उद्घाटन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मेट्रो ट्रेन न सही ट्रेन के डिब्बे के मॉडल का ही उद्घाटन कर दिया। कमलनाथ ने कहा है कि 2019 में उन्होंने भोपाल मेट्रो परियोजना की आधारशिला रखी थी। तब 2022 तक भोपाल में मेट्रो सेवा प्रारंभ करने का लक्ष्य था। शिवराज सरकार मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को पटरी से उतारने में नाकाम रही है और आज कोच का उद्घाटन हुआ है और इसी पर अब श्रेय लेने की सियासत भी शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं क्या कुछ सामने आई है। मध्य प्रदेश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने सपना देखा था यहाँ 2016-17 में हमारी पिछली सरकार में कि भोपाल और इंदौर दो शहरों को मेट्रो सिटी बनाएंगे और तब से हमने काम प्रारंभ किया था। बीच में 15 महीने का ब्रेक आया जब काम नहीं हुआ, कमलनाथ जी की सरकार थी। लेकिन आने के तत्काल बाद कोविड की कठिन परिस्थितियों में भी हमने भोपाल और इंदौर दोनों की मेट्रो रेल के लिए तेजी से काम प्रारंभ किया और आज आप सामने देख रहे हैं। आज हमने कोच का अनावरण किया है और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि सितंबर के महीने में हम ट्रायल रन प्रारंभ कर देंगे और अप्रैल मई तक विधिवत रूप से मेट्रो रेल चलने लगेगी। क्या हम मेट्रो को केवल भोपाल सिटी तक नहीं छोड़ेंगे, अभी भोपाल में चलेगी, फिर मंडीदीप तक बढ़ाएंगे और इधर बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर ले जाएंगे। मॉडल ठीक किया इन्हें, अब इनको मॉडलिंग ही करना है, कोई काम बचना नहीं इनके पास। इसका भूमि पूजन कमलनाथ जी ने किया था। जयवर्धन सिंह जी इस विभाग के मंत्री थे, टेंडर हुए, काम शुरू हो गया। महाकाल की तरह इसमें भी ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता जानती है कि इनको क्रेडिट मिलेगी नहीं। और जो ओरिजिनल कोच, उस कोच में मध्य प्रदेश की जनता और हम लोग चलेंगे चुनाव के बाद। तो मध्य प्रदेश में आज राजधानी भोपाल में मेट्रो के कोच का उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो यहां पर अब क्रेडिट लेने की सियासत देखने को मिली। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि बीच में 15 महीने का ब्रेक लग गया, तो वहीं इधर कांग्रेस से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि कमलनाथ ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसी मुद्दे पर चर्चा करते कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, आपका परिचय कराते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अमित तावरे स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी से हमारे साथ गुलरेज शेख जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संदीप पौराणिक जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। अमित जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी कि अच्छी बात है, मेट्रो तो लोगों के लिए लाभदायी प्रोजेक्ट है, क्यों श्रेय लेने की सियासत हो रही है? देखिए, कहीं कोई श्रेय लेने की कोशिश या प्रयास नहीं है। ये तो एक शिवराज जी की जो हमेशा राजनीति करने की आदत है, उसका एक नमूना मात्र हमने देखा है और हमें कोई नई बात भी नहीं लगी। हमने तो शुरुआत करी नहीं। आज एक मॉडल कोच का उद्घाटन करने गए थे शिवराज जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि उन्होंने कहा कि बीच में 15 महीने का ब्रेक लग गया था, कोई काम नहीं हुआ। क्या कोई मुख्यमंत्री इतना झूठ बोल सकते हैं? ये सबको पता है, आप लोग भी पत्रकारिता कर रहे हो लंबे समय से। कमलनाथ जी ने इसकी नींव रखी थी, जयवर्धन सिंह जी हमारे विभागीय मंत्री थे, इसके तमाम टेंडर हुए, गति पकड़ी। और उसके बाद यदि शिवराज जी इस तरीके की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको शोभा नहीं देता। 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और वैसे भी उन्होंने लेट कर दिया, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो लक्ष्य रखा था वो 2022 का लक्ष्य रखा था। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने लेट कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, हमारी सरकार
2-3 महीने बाद जब आएगी तो निश्चित तौर पर, आज उन्होंने एक खड़े हुए डमी एक कोच का उन्होंने उद्घाटन किया है, लेकिन कमलनाथ जी जो लोगों के लिए, लोग जो बैठ सकेंगे उनके साथ जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो आने वाले हैं कमलनाथ जी, लोगों के साथ यात्रा करेंगे और पूरे भोपाल शहर को ये सेवा जो है वो आगामी समय में सौंपेंगे। और दूसरी सबसे मेन बात तो ये है कि शिवराज जी कह रहे हैं कि जो लेट कर दिया, लेट तो इन्होंने कर दिया, क्योंकि आप देखिए हमारा विज़न था, हमारी जो नेता थी शीला दीक्षित जी, ये सबको मालूम है कि दुनिया का सबसे कठिन मेट्रो का मार्ग है वो दिल्ली का है, लेकिन वहां भी हमारी सरकार ने दिल्ली में जो मेट्रो बनाई, आप देखिए उसको, तो ये 4 बार सरकार में रहे, लगभग 18-19 साल रहे, और उसके बाद जाते जाते इनको लोकार्पण की याद आ रही है, वो भी एक डमी कोच की। ये बड़ी शर्मिंदगी का विषय है। ऐसा विजन सिर्फ कमलनाथ जी जैसे व्यक्तित्व का ही हो सकता है, और निश्चित तौर पर आने वाले 3 महीने बाद हम एक चलती हुई ट्रेन जो है लोगों को समर्पित करेंगे। ठीक है गुलरेज जी, अमित जी का कहना है कि आने वाले 3 महीने बाद कमलनाथ जी इसका लोकार्पण करेंगे, लेट तो आपने किया है। देखिए, इन्होंने एक बात कही कि कमलनाथ जी ने इसकी बुनियाद रखी थी, तो ये बुनियाद वैसी ही रखी थी जैसे सरदार सरोवर बांध की नेहरू जी ने रखी थी, और उसके 56 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूर्ण किया। क्योंकि एक चीज होती है कि आप नींव रख दो किसी चीज की, वो काम कुछ मत करो, वहां पे एक स्टोन ले कर दो, वो काम कुछ मत करो। ये वही स्थिति थी जो सरदार सरोवर में भी हुई थी, वही स्थिति है जो मेट्रो में भी हुई है। कई ऐसी चीजें हुई हैं हिंदुस्तान में, जब कांग्रेस ने केवल नींव रख दी, उसमें फोटो खिंचवा लिए, अपना नाम लिखवा दिया, काम नहीं करते, नाम करने की प्रयास करते हैं ये लोग। लेकिन हम काम करने वाले लोग हैं, वो काम करके दिखाते हैं। वो देखिए, ये हमारी पुराना एक, मैं आपको 19 साल की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है ना मैडम, ये हमारा 19 साल का रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए। सड़कों का निर्माण हमने किस गति से किया कि 60,000 किलोमीटर तो मध्य प्रदेश में कुल सड़कों का जाल था, उसको 510 किलो उसको 5,10,000 किलोमीटर से ऊपर करके हमारी सरकार ने दिखाया है। ऊर्जा में क्या स्थिति थी कि 656% से ज्यादा का इजाफा हमने करके दिखा दिया। जहां इंदौर जैसे शहर में 9 घंटे लाइट जाती थी, अब 1 मिनट लाइट नहीं जाती। इसी प्रकार से सिंचाई का रकबा हमने बढ़ाया। रेलवे को ओवरब्रिज कितने थे मध्य प्रदेश में? कुल 24 थे, उनको हमने 60 कर दिया। और एक आंकड़ा ऐसा दूंगा कि आपको हंसी भी आएगी और दुख भी होगा। 4 लेन का जाल कितना हुआ करता था मध्य प्रदेश में? कुल 92 किलोमीटर। कितने? 92 किलोमीटर, जिसको हमने 4,500 किलोमीटर करके दिखाया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहे मेट्रो की तरह हो, या फिर रोड की तरह हो, या फिर पुलों का निर्माण करके हो, हम करते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तब इकोनॉमी डेवलप होती है, तब रोजगार का सृजन होता है, और तभी जीडीपी बढ़ती है। और फिर जब राज्य जो होता है जिसके ऊपर बीमारों का तबका लगा था, वो निकलता है। ठीक है, यहाँ तो लंबी फहरिस्त गिना दी है, इसका जवाब लूंगी अमित जी से, लेकिन उसके पहले संदीप जी, ये मेट्रो पर जो क्रेडिट लेने की सियासत हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, आप ये मान के चलिए कि कोई भी सरकार हो, कोई भी दल हो, ये विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक दल आता है, वो शिलान्यास करता है, दूसरा उसको लोकार्पित करता है। ये परंपरा चली आ रही, और ये होता क्योंकि एक दिन में कोई चीज खड़ी नहीं होती। बिल्कुल। हम देखते हैं कि अगर परमाणु बम का विस्फोट या परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था, तो शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? ये बड़ी अलग चीज है। लेकिन राजनीतिक दल को क्रेडिट लेनी है। उसका लक्ष्य होता है कि कैसे भी जनता को हम ये बता दें कि ये जो सब किया है वो हमने किया है, हमसे पहले वालों ने या विरोधी दलों ने कुछ नहीं किया है। देश को आजाद हुए भी लंबा साल हो, 75 साल हो गए हैं। मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा। दोनों दलों की सरकार, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, दोनों दलों की सरकार रही है। कभी किसी ने लोकार्पण किया है तो किसी ने शिलान्यास किया है। ये विकास की प्रक्रिया है। लेकिन ये समय कौन सा है? ये चुनाव का समय है। चुनाव के समय में आपको जरूरत किस चीज की है? वोट की। वोट आप कैसे प्राप्त करेंगे? ये बता के कि हम ही कल्याणकारी हैं, हम ही सब कुछ बदलने वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। कांग्रेस ये बताएगी कि ये मेट्रो का शिलान्यास हमने किया था, आधारशिला हमने रखी थी। बीजेपी ये बताने की कोशिश करेगी कि ये दौड़ रही है मेट्रो, ये हमने दौड़ाई। आप ये मान के चलिए कि ये पैसा है किसका? जनता का है। और जनता ने आपके लिए चुना क्यों है? विकास के लिए। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन चुनाव का समय है, इसलिए होड़ मचेगी
कि ये जो हो रहा है ये किया हमने था, शुरू हमने किया था, और अब जो मूल रूप ले रहा है वो हमारे काल में ले रहा है। अब जनता को तय करना है कि वो बात किसकी पे भरोसा करती है वो। ठीक है अमित जी, चुनावी समय है इसलिए क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, जिस तरह से संदीप जी का कहना है, क्योंकि निश्चित तौर पर विकास की बात है, ये तो सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई लोकार्पण करता है तो कोई भूमि पूजन करता है। देखिए संदीप जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, और बहुत कुछ हम उनसे सीखते भी हैं, और उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। इतनी जल्दी क्या थी मुख्यमंत्री जी को कि एक खड़े हुए कोच का ही उन्होंने लोकार्पण कर दिया? अरे भाई, आपको इतना भरोसा है जनता के ऊपर, 2 महीने रुक जाते आप तो चलती हुई ट्रेन का ही उद्घाटन करते ना। तो यहां से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कौन वोटों की राजनीति कर रहा है। मुझे बताइए आज क्या कारण था कि उन्होंने एक खड़े हुए कोच का उद्घाटन कर दिया, और वहां से सिर्फ विपक्ष को कोसने के अलावा कोई काम नहीं। वो कह रहे हैं ना कि सितंबर में हम ट्रायल करेंगे इसका। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है जो भी करें ट्रायल, लेकिन आज इनको ये करने की आवश्यकता क्या थी? सिर्फ पब्लिक को एक मैसेज देना, ये बताना। तो कौन राजनीति कर रहा है ये आप और हम और जनता सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को। और रही बात कमलनाथ जी की बात, जल्दबाजी, अमित जी जल्दबाजी कैसे? कमलनाथ जी ने भी तो कहा है कि हमने तो टारगेट रखा था 2022 तक का। आप समझे नहीं, कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा था कि मैं एक डमी मॉडल कोच का उद्घाटन करूंगा। उन्होंने कहा था कि हम ट्रेन को रन करेंगे। आप समझिए दोनों की बातों में बहुत अंतर है। और सबसे मेन बात कमलनाथ जी के ऊपर, जैसे संदीप पौराणिक जी भी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, संदीप जी को भी ये जानकारी होगी कि कमलनाथ जी जब जब भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने दिल खोलकर मध्य प्रदेश के लिए पैसा दिया है। चाहे बाबूलाल गौर साहब तो कई बार खुले मन से भी इस बात को स्वीकार कर लेते थे और बोलते थे, और शिवराज जी को भी कई बार जब भी ये लोग दिल्ली गए हैं, जब कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री रहे और हमारी सरकार रही है, खुले मन से बिल्कुल मध्य प्रदेश के विकास के लिए पैसा दिया है। तो हमारी राजनीति करने की आदत नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री से लेकर उनका आम कार्यकर्ता तक आज की बात करो तो नेहरू जी की बात करने लगता है। लेकिन उनको ये बात याद रखना चाहिए कि इस देश का पहला IIT, एयरपोर्ट, जितने भी हॉस्पिटल हैं, एम्स हैं, सबसे पहले यदि किसी ने बनाए थे तो वो भी जवाहरलाल नेहरू जी नहीं बनाए थे, इस देश को समर्पित करे थे। ठीक है, गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी इन्होंने बात की कमलनाथ जी की। इन्होंने क्या कहा कि कमलनाथ जी जब भी मंत्री रहते थे मध्य प्रदेश को खूब पैसा अलॉट करवाते थे। 10 साल लगातार मनमोहन सरकार में वे ही वो मिनिस्टर हुआ करते थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, MOS भी नहीं थे। UPA के कालखंड में 10 साल में 198,000 करोड़ रुपीस मध्य प्रदेश प्रांत को मिलते हैं। और मोदी काल में कितने मिलते हैं? एक तरफ मिलते हैं 198,000, मतलब 1,98,000 करोड़ रुपया मिलता है मध्य प्रदेश को, और 8 लाख करोड़ रुपये देते हैं मोदी जी। मतलब कितना, इनसे 7 गुना ज्यादा। और ये डाटा कितना है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये बात भी इनकी झूठ सिद्ध हो गई। जहां तक ये बात कर रहे थे कि दिसंबर में, और इसमें नहीं, दिसंबर वगैरह में नहीं, अगले महीने सितंबर में ही उस ट्रेन का ट्रायल रन हो रहा है, ये निश्चित है। और एक बात ये भी समझिए, जनता के प्रति हमारा कर्तव्य होता है, जो कुछ काम हो रहा है, जिस स्टेज तक पहुंचता है, हमको बताना चाहिए। ये सरकार का दायित्व होता है, तो हम उसका निर्वाह कर रहे हैं। और ये भी एक बात और कहने दीजिए मुझे, अभी 9 और 10 तारीख को जो है वो G20 की बैठक है। दुनिया के सभी राष्ट्र अध्यक्ष भी आएंगे, और उनके साथ बहुत सारे कंपनीज के डेलीगेशन भी आते हैं, और वो स्टेट्स को चूज करते हैं कहाँ निवेश करना है। तो ये सब चीजें मध्य प्रदेश को आउट परफॉर्म करती है, और उससे भी मध्य प्रदेश का विकास होता है। ठीक है अमित जी, मध्य प्रदेश के विकास की बात और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात तो छोड़ ही दीजिए आप। मध्य प्रदेश में 4 बार के कार्यकाल में कितना मध्य प्रदेश में नई कंपनियां आई हैं, ये सब लोग जानते हैं, और हमारा बेरोजगार युवा भी जानता है। जब शिवराज जी ने पहली बार शपथ ली थी, और जब जो बच्चा पैदा हुआ होगा, आज वो 18 साल से ज़्यादा का हो गया है, तो अब वो बातें सुनना नहीं चाहता। वो खड़े हुए एक मॉडल कोच का उद्घाटन नहीं देखना चाहता, और वो चाहता है कि भाई मैंने जो अपनी पढ़ाई लिखाई करी है, माता पिता का पूरा पैसा अपनी पढ़ाई में लगाया है, तो मुझे भोपाल में ही नौकरी मिल जाए, इंदौर में मिल जाए, ग्वालियर में मिल जाए, जबलपुर में मिल जाए। लेकिन कोई भी बड़ी कंपनी उसको नहीं दिखती है। आज भी मध्य प्रदेश के अधिकतर युवाओं को मध्य प्रदेश के बाहर की ओर रुख करना पड़ता है। वो चाहते हैं मध्य प्रदेश में रहना, लेकिन अपने माता पिता की आंखों में आंसू देकर मजबूरी में उनको आज नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है।
और ये लोग बात करते हैं कि ये कंपनी आ रही है, वो कंपनी आ रही है। अब 2 महीने पहले ये लोग कंपनियों की बातें कर रहे हैं। और रही बात, देखिए कमलनाथ जी, हम नहीं कह रहे, आप तो अभी गूगल कर लीजिए और देख लीजिए इनके बाबूलाल गौर साहब के क्या क्या बयान थे। और ये लोग बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के राज में इतना आया और उसमें उतना आया। नरेंद्र मोदी जी के राज में कांग्रेसी प्रदेशों को तो आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, जहां पे आपदा आ रही है वहां पर भी नहीं दे रहे हो आप। ये आपका रिकॉर्ड है, आप अभी आप देख लीजिए, आप गूगल कर कर। तो इस तरीके की राजनीति कहने को बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मुझे लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे यदि कांग्रेस की बात मैं करूं, क्योंकि स्वाभाविक है लंबे समय तक कांग्रेस को लोगों ने सेवा करने का मौका दिया है। तो आज जितना भी डेवलपमेंट है उस सब में कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का और हमारे जनप्रतिनिधियों का योगदान रहा है। इन्होंने तो हमारी बनाई हुई चीजों को बेचने का काम किया है। भी लंबे समय तक सेवा की है देश की, जैसा कि बीजेपी के लोग कहते हैं, जैसा कि आपका कहना है कि कांग्रेस को लंबा समय दिया है जनता ने, तो योगदान दिया, तो बीजेपी का भी योगदान है। देखिए बीजेपी का योगदान है निश्चित तौर पे, लेकिन ये जनता को हम निर्णय करने देते हैं लोकतंत्र में कि वो फैसला करती है कि किसने बेहतर काम किया है। आप देखिए हमको तो 60 साल से ज्यादा मौका दिया, लगातार मौका दिया, बेहिसाब दिया। हम जितना भी जनता को धन्यवाद दें उतना कम है, जितना नमन करें हम कम है। लेकिन इनको आप देखिए 10 साल में इनकी क्या स्थिति हो गई। 31 राज्यों में चुनाव हुए, 6 राज्यों में बस स्पष्ट बहुमत है। अभी लगातार हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे, पश्चिम बंगाल हारे, दिल्ली की क्या स्थिति है देख लीजिए। तो जनता ने किसके ऊपर ज्यादा भरोसा किया है ये चुनावी रिजल्ट बताते हैं आपको। गुलरेज जी, नहीं, थोड़ा सा मैं बोलूंगा उससे पीछे जाइए। हम गुजरात जीते, हम असम जीते, एक लंबी फहरिस्त है राज्यों की, त्रिपुरा जीते राज्य जीतने की। और जहां तक अभी ये बात कर रहे थे ना अमित भाई कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आया, तो इनके कालखंड में मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय हुआ करती थी वो 11,700 रुपए हुआ करती थी, जो आज हमारे समय 1,40,000 है। MSME का जो पंजीयन था, बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं मैं, आप पंजीयन उठा कर देख लीजिए, केवल 4,000 MSME पंजीयन थी मध्य प्रदेश में, जो आज 3 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं आप कृषि विकास दर की बात करें, 3 गुना कर दी है हमने, जब आपके समय इतना नहीं हुआ करता था। और ये जो बातें कर रहे हैं ना, और हाँ एक चीज और इसको नहीं भूलना चाहिए, इंदौर को हमने मुंबई दिल्ली जो कमर्शियल कॉरिडोर है उसमें इंक्लूड किया ताकि इन्वेस्टमेंट आए। और अभी इन्होंने कहा, बड़ी बिल्कुल एक मार्मिक तस्वीर दिखाने की कोशिश की ड्रामाबाजी करके कि अपने माँ बाप की आंखों में आंसू छोड़कर बच्चे जाते हैं नौकरी करने मध्य प्रदेश छोड़कर, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इंदौर कहाँ पर आता है जहां पर TCS की इतनी बड़ा प्लांट है और TCS में हजारों युवाओं को नौकरी मिल रही है। पीतरपुर की इतनी इंडस्ट्रीज कहाँ आती है? मुझे लगता है आपको भूगोल पढ़ना चाहिए मध्य प्रदेश का। आपके मुख्यमंत्री 4 बार रहे, आप मुझे 10 बड़ी कंपनियों के नाम बता दीजिए जो मध्य प्रदेश में आई हो इन 4 साल में। वो TCS की किस तरीके से बात कर रहे हो? हजारों, आप रिकॉर्ड उठाकर देखो आप क्या स्थिति है TCS की। हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है क्या? अरे TCS मैं बोल रहा, आपने कहा हजारों नौकरियां दी हैं, मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड उठाकर देखो आप। और जिस तरीके की आप बात कर रहे हो ना आंकड़ों की स्थिति ये है कि जो मध्य प्रदेश का जो ग्रेजुएट युवा है ना वो सबसे ज्यादा बेरोजगार है, और जो 5वीं से कम पढ़ा लिखा युवा है उसकी बेरोजगारी दर सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि 5वीं से कम पढ़ा लिखा युवा जो है वो अपने रोजगार की व्यवस्था कर लेता है, और जो ग्रेजुएट युवा होता है सरकार उनको रोजगार देने में अक्सर। और यदि आप कंट्रोल नहीं कर पा रही तो आप एंकर अच्छे नहीं है मैडम। आपका काम है कि बीच में किसी को नहीं बोलने दे। ठीक, मुझे पता है, मुझे आप मेरा काम मत बताइए गुलरेज जी, मुझे पता मैं है। आपको नहीं, ठीक है ना, मैं देखिए, आपसे सवाल किया, आपने जवाब दिया, अब आप सवाल कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, उसका जवाब अमित जी दे रहे हैं। ठीक है, धैर्य रखिए, इस तरह से आप एंकर पे नहीं सवाल उठाएंगे, ठीक है ना? बीच में बोल रहे थे, वो बीच में बोल रहे थे, या तो मैं भी वही करूं या तो मैं भी वही करूं, ठीक है, शांति रखिए। संदीप जी, ये आरोप प्रत्यारोप और चुनावी समय है, विकास के मुद्दे कहाँ देख पा रहे आप? ठीक है गुलरेज जी। देखिए आप ये मान के चलिए कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति में। गुलरेज जी, मेरा काम है यहाँ सवाल करना आपसे, आपका काम है जवाब देना। अमित जी या कांग्रेस की ओर से आरोप लग रहे तो आप उसका जवाब दीजिए ना। आपसे मुझसे नहीं है आपकी लड़ाई, मैं यहाँ बैठ के सवाल पूछ रही हूँ जो भी काम हो रहे हैं उसको लेकर। ठीक है संदीप जी।
देखिए, आप ये मान के चलिए कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप बहुत सामान्य बात हो गई है। आज तथ्यों और तर्कों पर बात कम होती है, आंकड़े प्रदर्शित करने लगते हैं। क्या मध्य प्रदेश में बेरोजगारी कम है? क्या मध्य प्रदेश के लोगों को बेहतर रोजगार मिल रहा है? इसका जवाब तो देना होगा ना सत्ता पक्ष को। और स्वाभाविक सी बात है, सवाल उठते हैं तो लोगों में आक्रोश आएगा। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि दोनों राजनीतिक दलों को इस चुनाव से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। क्या वाकई में हमारे शासनकाल में युवाओं की जिंदगी बदली, युवाओं को रोजगार मिला, अपराध कम हुए, तमाम चीजें सुधरी? क्या ये चुनाव का दौर है, आप श्रेय लेने की तो होड़ कर सकते हैं। हमने आपको सत्ता सौंपी क्यों है? सत्ता सिर्फ इसलिए दी है कि आप हालात बदलें, जरूरतें लोगों को मुहैया कराएं जो उनकी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि राजनीतिक दल बहसों से बच के अगर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। गुलरेज जी जवाब दीजिए इसका, और थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है अमित जी, अगर सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब दीजिए। सत्ता में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपने काम किया आप उसको जनता तक पहुंचाएं। अगर कोई सवाल उठा रहा है तो प्रशिता हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन बदतमीजी का नहीं दूंगा। वो बीच में इंटरप्ट कर रहे थे इसलिए मैंने टोका था। लेकिन जहां तक आपने बात करी है, संदीप भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जो सत्ता में होता है उसका वो कर्तव्य बनता है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे। और इसीलिए माननीय अमित शाह जी भोपाल की धरती पर आकर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किए थे। कांग्रेस को बड़ी तकलीफ हुई थी उसमें, लेकिन मैं डाटा लेकर आया हूँ रिपोर्ट कार्ड के लिए ही। अधोसंरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट जो इनके कालखंड में 3,878 करोड़ हुआ करता था, हमने उसको 56,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ाया है। शिक्षा के बजट की हम बात करें तो 2,500 करोड़ से भी कम हुआ करता था। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको 39,000 करोड़ रुपए करने का काम मेरी सरकार ने किया है। स्वास्थ्य का बजट कितना था पता है आपको? केवल 650 करोड़ रुपए, जो 16,000 करोड़ से ज्यादा हमने करके दिखाया है। उद्योग की बात कर रहे थे अभी हमारे अमित भाई भी कर रहे थे, तो औद्योगिक विकास दर मध्य प्रदेश की कितनी हुआ करती थी? -0.61, मतलब जीरो से भी कम, इतनी नीचे थी मध्य प्रदेश की विकास दर। उसको हम 24% पर लेकर आए हैं। आज मध्य प्रदेश वह इंजन है जो देश की जो औद्योगिक विकास दर है उसको आगे लेकर जा रहा है। आर्थिक विकास के पैमाने पे कसे हम तो मध्य प्रदेश की SGDP जो हुआ करती थी 4.43% हुआ करती थी, आज 16.48% पर हम खड़े। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा कहता है, उसको तो आप नहीं जुटला सकते। प्रति व्यक्ति आय का मैंने अब रुक जाइए अमित जी। देखिए, अमित शाह जी आए थे, वहां पे भी एक पत्रकार महोदय ने कुछ सवाल पूछे थे, तो उन्हें कहा था कि आपका होमवर्क अच्छे से नहीं है और आप पहले होमवर्क करके आइए। मुझे लगता है कि किसी भी राज्य का बजट से, भाई बजट बढ़ना एक अच्छी बात है, लेकिन जनता तक कितना पहुंच रहा है ये सबसे मेन बात है। मैं बात करता हूं क्योंकि हो सकता है आपके माध्यम से या डॉक्टर साहब के माध्यम से इनके शीर्ष नेता तक बात चली जाए। रिपोर्ट कार्ड में तो आपको विपक्ष की और पत्रकारिता के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जैसे आपने कहा स्वास्थ्य की बात, अभी परसों नरसों जब आपकी कैबिनेट मीटिंग थी तो मंत्री जी ने कहा कि मुझे 350 पद दीजिए आप वहां के चिकित्सा शिक्षा में। तो 2 मंत्रियों ने कहा पहले आप गड़बड़ियां ठीक करिए, लगातार गड़बड़ियों के मामले आ रहे हैं। आप सबसे पहली बात ये समझिए, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश सबसे अनसेफ है। समझिए आप, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश पूरे देश में भारत में हिंदुस्तान है, वो मध्य प्रदेश है हमारा। आदिवासी अत्याचार में हम शुरू से, जब से शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रथम 5 में हमेशा रहा है। बाल अत्याचार की मैं बात करूं, इसी मध्य प्रदेश में 100 करोड़ के आसपास जो एजी ने रिपोर्ट दी थी कि पोषण आहार घोटाला है। जो सरकार बच्चों का खाना खा जाए उसमें घोटाला कर दे और उसके बाद यदि कोई कहे कि हमने बहुत विकास किया है तो ये मेरी समझ से परे है। व्यापम में आप देखिए किस तरीके से युवाओं के साथ क्या स्थितियां हुई है, आपने हमने देखा है, हजारों संदिग्ध मौतें हुई हैं। बीबीसी ने भी इस मामले को उठाया है। आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी बढ़ती जा रही है, आप और हम सब लगातार देख रहे हैं। दिक्कत यह है कि जब दिल्ली से कोई आते हैं पैराशूट से, उनको सिर्फ एक अच्छी सारी चीजें दिखाई जाती हैं, और जब कोई उनसे सवाल करता है, चाहे वो विपक्ष का हमारे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता हो या कोई भी पत्रकार हो, तो उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। ये सबसे ठीक है, मुझे समय की कमी है। आखिरी कमेंट संदीप जी आपसे लेना चाहूंगी कि चुनावी समय है, ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि चुनावी समय है इसलिए मेट्रो का यहाँ पर होड़ मची हुई है कि हमने आधारशिला रखी तो हम इसका लोकार्पण करेंगे। वहीं अमित तावरे जी तो कह रहे हैं कि आने वाले 3-4 महीने में कमलनाथ जिसको जनता को सौंपेंगे। आखिरी कमेंट इस पर आपसे लेना चाहूंगी।
देखिए प्रतीक्षा जी, आप ये मान के चलिए कि ये तो दौर चलेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि दिसंबर में अगर सरकार ने तय कर रखा है कि मेट्रो ट्रायल शुरू हो जाएगा, दौड़ने लगेगी, तो दिसंबर में कोई ना कोई मुख्यमंत्री तो होगा। वो कमलनाथ भी हो सकते हैं, बीजेपी से कोई और भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री तो कोई ना कोई होगा उस समय। मुझे लगता है कि प्रयास ये होना चाहिए कि राजनीतिक श्रेय तो आप लीजिए, लेकिन प्रदेश भी पटरी पर चले, विकास की रफ्तार तेज हो, लोगों का जीवन सुरक्षित हो और बेरोजगारों को रोजगार के बेहतर अवसर मिले। मुझे लगता है कि राजनीति में अगर ये इसको महत्व दिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। बहस से कोई बहुत ज्यादा लाभ होता नहीं। बिल्कुल। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज मेट्रो कोच का उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी में किया है और इसको लेकर अब राजनीति होना भी शुरू हो गई है। एक तरफ सीएम का कहना है, जैसा कि बताया जा रहा है, कि 15 महीने का ब्रेक लग गया था, नहीं तो अब तक काम पूरा हो जाता। तो कमलनाथ का कहना है कि आधारशिला तो हम ही ने रखी थी, लेकिन ये समझना जरूरी हो जाता है कि चुनावी समय में ये क्रेडिट लेने की होड़ क्यों राजनीतिक दलों में होती है और फिर इसके पीछे विकास के मुद्दे जनता से जुड़े कहां छूट जाते हैं। हालांकि अब इस पर कितनी राजनीतिक और सियासत होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।